वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट की क्लास कंपोनेंट्स में। तो देखते हैं। A state is an object that stores the value of properties belonging to a component that could change over a period of time. So कहने का मतलब ये है कि स्टेट में हम कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज का वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं जो कि चेंज करेगी फ्यूचर में। मींस जब यूजर कोई क्लिक करेगा या फिर एपीआई से कुछ रिस्पॉन्स आएगा और उस स्टेट वैल्यू को हम मॉडिफाई करेंगे। स्टेट कैन बी मॉडिफाई बेस्ड ऑन द यूजर एक्शन और नेटवर्क चेंजेस। उसके बाद जब भी स्टेट हमारी चेंज होती है तो हमारा कंपोनेंट जो है वो रीरेंडर होता है जिससे कि जो भी वैल्यू अपडेट हुई है वो ब्राउज़र पे हम डिस्प्ले करा सकें। अगर बात करें हम क्लास कंपोनेंट की तो क्लास कंपोनेंट्स में स्टेट को हम जो इनिशियलाइज करते हैं वो कंस्ट्रक्टर में करेंगे। वही एक प्लेस होता है जहाँ पे हमको इनिशियलाइज करना चाहिए स्टेट को। सो स्टेट एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टोर कर रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक यूज़र की, तो यूज़र के बारे में उसका नेम, एड्रेस, डिटेल, हाइट, वेट, एड्रेस, उसकी हॉबीज़, मतलब कितनी भी डिटेल हो सकती है जो कि हम स्टेट में स्टोर करके रख सकते हैं। और जब हमको वो वैल्यू में कुछ वैल्यू को चेंज करना होता है तो हम दिस डॉट सेट स्टेट जो मेथड है इसको यूज़ करेंगे और वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो स्टेट डॉट जो दिस डॉट सेट स्टेट मेथड क्या करता है एक्चुअली, ये शैलो कंपैरिजन करता है बिटवीन द जो हमारे प्रीवियस स्टेट है और जो न्यू स्टेट है उसको कंपेयर करता है। अगर वो कंपैरिजन में उसको मिलता है कि हाँ, कि स्टेट का वैल्यू जो चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कंपोनेंट को री-रेंडर भी कर देगा और हमारा वैल्यू जो है वो ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाता है। तब ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए स्टेट के बारे में जो कि हम क्लास कंपोनेंट में हम अभी बात कर रहे हैं। अभी हम फंक्शन कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे, केवल और केवल हम क्लास कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि स्टेट के बारे की हम फंक्शन में कैसे करेंगे, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको प्रैक्टिकल करते हैं कि किस तरह से हम इसको देखेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे। और मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। चलते हैं उस प्रोजेक्ट में। स्टेट एंड प्रॉप्स, सी डी स्टेट एंड प्रॉप्स, इधर हम एनपी में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है। चलिए तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी इधर एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। पहले सबसे पहले जो हमारा काम रहता है वो ये है कि हम अपना कंपोनेंट फ़ोल्डर क्रिएट करके उसमें कंपोनेंट बनाएँ। तो हमने कंपोनेंट को क्रिएट किया, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर हम एक अपना कंपोनेंट बनाएँगे। सपोज़ हम बना लेते हैं अभी कोई टास्क टास्क डॉट जेएसएक्स। सो यहाँ पर हम बनाएँगे एक क्लास कंपोनेंट। सो आरसीई मैं इसके लिए यूज़ करूँगा। आप चाहें तो, अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप पहले सारा सिंटैक्स जो है वो टाइप कर के लिखें। शॉर्टकट्स का यूज़ कम ही करें। जिससे होगा ये कि आपको कभी सिंटैक्स याद नहीं हो पाएगा अगर आप इन कमांड्स को यूज़ करने लगेंगे स्टार्टिंग से ही। तो फिलहाल मैं अभी शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। अब देखें तो यहाँ पर हमारा एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट होकर के आ गया। ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इधर एक हेडिंग दे देता हूँ। सो हम ऐसा करेंगे कि हम एक टास्क का एक स्टेटस लेके चलेंगे जिसका स्टेटस पहले इन प्रोग्रेस होगा और यूज़र क्लिक करेगा तब जो टास्क है वो इन प्रोग्रेस से कंप्लीट में दिखाएगा। तो जो स्टेट का ट्रांजिशन होगा इन प्रोग्रेस टू कंप्लीट, ठीक है, वो किस तरह से हम यहाँ पे शो करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। बहुत छोटा सा एग्जांपल है लेकिन आपको जो भी डाउट रहेगा या फिर समझने में थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं, एक मैसेज लिख देते हैं, हेलो यूज़र, योर टास्क status is
और हम एक स्टेट की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कर्ली जो हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, जभी भी हम कोई डायनामिक वैल्यू को यूज़ करेंगे स्टेट से या प्रॉप से, तब हम उसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल अभी जिस सिंटैक्स में मैं लिख रहा हूँ, आप उसी सिंटैक्स में लिखें। आने वाली कुछ वीडियो में शायद हम टेम्पलेट जो लिटरल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, तो किस तरह से वहाँ पे हमारा सिंटैक्स चेंज होगा वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं एक स्टेट पहले बना लेता हूँ। मैं लिखूँगा आर कॉन्स्ट और इधर हमारे देखिए, यहाँ पर हमारा एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ, उसके अंदर सुपर और उसके बाद दिस डॉट स्टेट। ये जो दिस डॉट स्टेट है, इसके अंदर हम एक जो भी टास्क है उसका एक जो स्टेटस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेटस, और स्टेटस में हम डिफाइन कर देते हैं, सपोज स्टार्टिंग में वो रहेगा इन प्रोग्रेस। अब इस वैल्यू को हमको यूज़ करना है, स्टेट की इस वैल्यू को यूज़ करना है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? दिस डॉट स्टेट डॉट स्टेटस। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये डायनामिकली हमारे पास स्टेट से उठ करके आ रही है। चलिए इसको एप डॉट जी एस में इंक्लूड करते हैं। सेव करते हैं और एरर हो गया, सेव करते हैं और हम इसको ब्राउज़र पे देखते हैं। देखिए, हेलो यूज़र योर टास्क स्टेटस इज़ इन प्रोग्रेस। तो ये जो इज़ इन प्रोग्रेस आ रहा है, ये जो इन प्रोग्रेस जो टास्क का स्टेटस दिख रहा है, ये हमारा कहाँ से आ रहा है? स्टेट से। अभी हम यहाँ पर एक बटन लगाएँगे। चलते हैं टास्क में और हम यहाँ पर एक, ये हमारे पिछले प्रोजेक्ट की फाइल ओपन है, इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पहले तो मैसेज दे देते हैं यूज़र को, क्लिक बिलो बटन टू चेंज स्टेटस, टू चेंज टास्क स्टेटस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर हम एक बटन क्रिएट करेंगे, बटन, और यहाँ पे रख देते हैं क्लिक में, सेव करेंगे और ब्राउज़र पे इसका आउटपुट देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, इस बटन को हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए अभी हमने कुछ भी कोड नहीं लिखा है। तो इसके लिए हमको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा कि जो कि इस बटन के क्लिक पर काम करे और हमारे स्टेट को चेंज करे। ठीक है, तो ऑन क्लिक एक इवेंट रहेगा, जो भी हम किसी भी बटन के क्लिक पर अगर हम कोई फंक्शन को कॉल कराना चाहते हैं, तो ऑन क्लिक में हम उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक। देखिए, ये जो ऑन क्लिक हमने इधर लिखा और इसके बाद हम यहाँ पर सपोज मैं पहले एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जो कि बताएगा चेंज टास्क स्टेटस। ठीक है, आप नेमिंग कन्वेंशन का थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पे। ठीक है, आप इस तरह से ही यूज़ करें, और जो कि इसके प्रीडिफाइंड इवेंट्स हैं उनका भी सेम नेमिंग कन्वेंशन है, पहला लेटर स्मॉल, उसके बाद कैपिटल, जो भी नया वर्ड स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसको हम एरो फंक्शन बना देंगे। ठीक है, एरो फंक्शन हमने बना दिया है। अब यहाँ पर मैं एक पहले अलर्ट लिख के देख लेता हूँ कि हमारा ये फंक्शन काम भी कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैं इधर गया, दिस डॉट चेंज स्टेटस। ठीक है, तो अभी हमारे बटन पर एक फंक्शन हमने ऑन क्लिक पर लगा दिया है। ठीक है, जो कि क्या बोलेगा, हाय आपको। मैं गया और मैंने क्लिक किया, देखिए इसने बोला हाय। तो मीन्स हमने जो बाइंडिंग है उस फंक्शन की ठीक से कर दी है। ठीक है, अभी हम जाते हैं इस फंक्शन में अपना प्रॉपर उस कोड को लिखते हैं जो कि स्टेटस चेंज करेगा टास्क का। ठीक है, सो वो क्या होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे दिस डॉट
सेट स्टेट, देखिए सेट स्टेट आ रहा है, सेट स्टेट। अब सेट स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे, सेट स्टेट हमारा ये हो गया और हम एक आप नॉर्मल ब्रैकेट उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करें इस तरह से और इस तरह से सेट स्टेट को लिखें, ठीक है। सेट स्टेटस सॉरी सेट स्टेट, अब हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि हमको क्या चेंज करना है। हमको स्टेटस को चेंज करना है किस में, हम बोलेंगे यहाँ पे कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। अब आप इसको सेव करें, ठीक है। आते हैं ब्राउज़र पे। अब इस पोर्शन पे ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये चेंज होगा, क्लिक मी कंप्लीटेड, ठीक है। अगर आप देखें तो अभी यहाँ पर तो हमारी वैल्यू सेम जो हमने स्टेट में डिफाइन की वही रहेगी, बट जैसे हमने क्लिक किया बटन पे तो वैल्यू क्या है, ये हमने यहाँ से सेट स्टेट के थ्रू इसको चेंज कर दिया और जो वैल्यू हमारी यहाँ पे डायनेमिकली पास हो रही थी वो अब इन प्रोग्रेस की जगह कंप्लीट शो होने लगी, ठीक है। पिछली वीडियो में शायद मैंने आपको बताया था कि एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन हम कैसे क्या यूज़ करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे उसका डिफरेंस बताता हूँ। अभी तो ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन एरो फंक्शन है। एक काम करते हैं, हम चेंज स्टेटस नाम से एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसको हम कर देंगे कमेंट और नॉर्मल फंक्शन के लिए फिर हम क्या करेंगे, हमने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे हम सेम कोड को उठा के लिख देंगे, ये जो दिस डॉट सेट स्टेट वाला है, दिस डॉट सेट स्टेट स्टेटस हमारा होगा कंप्लीटेड, ठीक है। और एक ना यहाँ पे हम कंसोल लगाते हैं देखने के लिए कि रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये, रनिंग। अभी मैं यहाँ पे पहले इंस्पेक्ट ओपन कर लेता हूँ और हम कंसोल पे आ रहा है, पुराना जो भी उसको डिलीट कर दिया। मैं करता हूँ क्लिक, देखिए एक एरर आई। ये एरर क्या आ रही है, अभी हम नॉर्मल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तब तो ये एरर आ रही है और जब एरो फंक्शन यूज़ कर रहे तब ये एरर नहीं आ रही थी। तो ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड सेट स्टेट। ये एरर इसलिए आ रही है कि हम अगर नॉर्मल फंक्शन यूज़ करेंगे तब हमको उसको उस फंक्शन को बाइंड करना पड़ेगा अपने कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। देखते हैं इस एरर को कैसे हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट चेंज टास्क स्टेटस इज इक्वल टू दिस दिस डॉट चेंज टास्क स्टेटस डॉट बाइंड और दिस। सो ये प्रॉब्लम देखते हैं पहले प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई या नहीं हुई। हम इसको फिर से क्लियर कर देंगे, क्लिक करेंगे, देखिए चेंज हो गया और ये हमारा इसमें भी आ गया, फंक्शन के अंदर जो हमने कंसोल दिया था वो प्रिंट हो रहा है। तो ऐसा था कि जब तक कि हम बाइंड नहीं करेंगे नॉर्मल फंक्शन जो है वो डिस्क लगा करके अवेलेबल ही नहीं होगा। अगर हम उसकी जगह पर एरो फंक्शन यूज़ करेंगे तब हमको बाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स जो दिस है वो दिस के थ्रू हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। ये एक एग्जांपल हो गया आपको ये क्लियर करने के लिए कि हमको नॉर्मल फंक्शन यूज़ करना चाहिए क्लास में या फिर एरो फंक्शन यूज़ करना चाहिए और अगर एरो फंक्शन यूज़ करना चाहिए तो उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टेट के बारे में इस वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, जो कि क्लास कंपोनेंट्स में कैसे स्टेट यूज़ करेंगे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर फंक्शन कंपोनेंट्स में हमको यही स्टेट यूज़ करना है तब हम उसमें कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।